वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने देखा इधर राजाजीपुरम में, मैंने देखा एक कुतिया जा रही है। अब कुतिया है तो कुतिया ही बोलना पड़ेगा, फीमेल डॉग बोलते हैं, बड़ी पॉश हो जाएंगी। एक कुतिया जा रही है, उसके पीछे 4 कुत्ते लगे हुए हैं। वैलेंटाइन डे का दिन, उन 4 कुत्तों के पीछे एक लंगड़ा कुत्ता लगा हुआ, वो कुतिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और कुत्ते इतने मासूम होते हैं, इतने भोले होते हैं, अगर जरा सी कुतिया की बॉडी छू भर गई उतने में खुश। अच्छा, खुशी खुद को मिली है और बताएंगे बिल्डिंग वालों को, मेरा आधा काम हो गया। अब आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता। लंगड़ा कुत्ता वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक सरदार जी ने देखा, सरदार जी बहुत रहम दिल होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं, मदद करते हैं सबकी। उनको रहम आया, बोले यार इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, इसके अंदर भी फीलिंग्स होंगे, इसके अंदर भी दिल है, और वैलेंटाइन डे है। गए, एक लकड़ी लेके आ, डंडा, और 4 कुत्तों को मारा, धपाक धपाक, और लंगड़े के छोड़ दिया, जाओ मिल लो। दिल देखिए, मिला दिया। अगले दिन देखा, फिर ऐसे ग्रुप जा रहा है, आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, फिर ऐसे सब सूंघते हुए चल रहे हैं। इतने में लंगड़ा कुत्ता फिर सरदार जी की तरफ देख रहा है। इस बार सरदार जी भड़क गए और गए और डंडा लेके आ, लंगड़े को मारना शुरू किया। लंगड़े को धपाक धपाक मारा। सब लोग बोले पापा जी लंगड़े कुत्ते क्यों मारे? और यार मैंने कल इसकी मुलाकात करवा दी, कल मैंने इसकी दोस्ती करा दी, इसकी मदद की, इसको आदत पड़ गई है, ये क्या समझता है मेरा ये धंधा है? तो शोले फिल्म को देख के ये मैंने आइटम बनाया कि मान लीजिए शोले को अगर उल्टा कर दें, मान लो गब्बर बीमार है, गब्बर बूढ़ा हो गया है, गब्बर की चलती नहीं है, कालिया और सामा भी थप्पड़ मारते हैं। अगर ऐसी शोले बनती तो क्या होता? गब्बर बीमार है, अरे अरे कालिया क्या है? जानते और किसी दिन पूछेंगे। पूछोगे क्या बात? पूछो नहीं और कुछ नहीं, बताया नहीं कितने आदमी थे, किधर? अरे कल तुम तीनों कहीं गए थे, तुम्हारे घोड़े नहीं बंधे थे शाम को, क्या हुआ? कितने आदमी थे? 2 3 ऐसा कुछ बोलना है कि धंधा ही बदल दे? क्यों नहीं बता रहे हो? होंगे, हम लोग से तो कम ही थे। अरे यार सीधे बोल दो ना, वो 2 थे, घुमा घुमा के काहे बोल रहे हो? वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली लौटाया। क्या सोचा सरदार खुश होगा? शाबाश। ये सब बात मत क्या कर गब्बर, मैं कह रहा हूँ भरा बैठा हूँ, किसी जान बचा कर लौटे वहां से, समझे? आजकल तुमको तो जाना पड़ता नहीं, ऐसे घिसते रहते यहाँ पे, तम्बाकू खाते तो बेल्ट चमका के यहाँ से वहाँ बूट पहन के घूमते रहते हो, तुमको जाना पड़ता नहीं। साले फेस हम करते, वहाँ लौटते नहीं तो छाती में गोली खा लेते। और दोनों मामूली आदमी नहीं थे, एक सनी देओल का बाप था, दूसरा ABCL का चेयरमैन था। किसी तरह जान बचा के लौटे ही नहीं साले को। हमारे लिए यहाँ पर तंदूरी चिकन मंगा करके, बकरा करा कटा करके, दारू मंगा करके, कितने आदमी थे? 2 थे 3 थे, साले पूरी पोल खोल दूंगा गिरोह के सामने, समझे? अपनी इज्जत अपने पास रहे, साले मुंह मत लगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, गिरोह हीरो बंद करो, कोई PCO कोरियर का काम शुरू करो। साली बोली एक तो छू के निकल गई, उसमें भी शराब डालना, इसको निकालना, वो काम अलग है, ऊपर से कितने आदमी थे? 2 थे, बात कर रहा है। और मैंने इससे मालूम लास्ट टाइम कहा घोड़े बूढ़े हो गए, कोई अच्छी जीप दिला दो, तो क्या बोलता मालूम? 302 नंबर बस डायरेक्ट जाती है। मैं बस से डाका डाली जाऊंगा, मैं सिंधी डाकू हूं। और मैंने इससे बोला कि 2.5 गज की तुमने बंदूकी दी, साली चलती है नहीं, जंग लगी हुई, ऐसा लगे बंदूक डंडा लेके घूम रहे हैं। और दोनों के पास इंग्लिश ऑटोमेटिक सिस्टम था, बंदूकें चलती है। मैंने कहा कोई AK-47 दिला दो, तो क्या बोलता है मालूम? AK अंकल से काम चलाओ। अब बुड्ढे को किसी ने भेज भी दिया था, किसी तरह लौटाया उसको। एक तो बस कह रहा हूँ अपनी इज्जत अपने पास रखना। और तुम ये छेड़ता मालूम, ये छेड़ता है हम लोग डाकुओं को। एक दिन मैं इससे बोला ये तम्बाकू जब खाते हो तो ऊपर क्यों खाते हो? तो कहता ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मैं कह रहा हूँ मैं पूरी पोल खोल दूंगा गिरोह के सामने। अच्छा वो जाने दे, जो मालूम है तो सब क्यों बता रहा है? कितना इनाम रखे सरकार हम पर, एक कौड़ी के इनाम नहीं तुम्हारे ऊपर। मुझे सामान्य सब बताया, तुम साले गांव जाते हो, अपना पोस्टर खुद ही चिपकाते हो।
अच्छा तेरा क्या होगा काली? एक तो मेरे तेरा तू करके बात मत किया करो, तू तड़ांग मत किया करो, लखनऊ और साले धो दिए जाओगे तुम अगर तू करके बोले तुम, समझे? हम इज्जतदार डाकुओं को लोकल ट्रेन में जेब नहीं काटते ना उन्नाव में। अच्छा होली कब है? होली कब है? कब है होली? होली कब है? एक तो इसको होली बहुत पसंद है यार। कैलेंडर ले पूरे साल के साल के त्योहार बता दें इसको। ये हर जब मेरे को मिलता बोलता होली कब है। देखो अभी अभी पढ़ रहे गणपति चले, उसके बाद नवरात्रि रामलीला वगैरह होगी, उसके बाद रमजान का महीना चल ही रहा है, उसके बाद देखो रोजे खोलेंगे, ईद आएगी, उसके बाद बकरीद आएगी, उसके बाद देखो खिचड़ाई है, उसके नहान है, अभी कार्तिक पूर्ण सकट है, उसके बाद जो है पड़ेगी क्रिसमस। अरे वो सब मत बताओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, होली के आगे चल ही नहीं पाऊंगा। एक बार एक कंपटीशन हुआ। कंपटीशन ये था कौन गाय का दूध सबसे ज्यादा निकाल सकता है, गाय को कौन अच्छा दूध सकता है। कंपटीशन हुआ, एक ही ब्रीड की 3 गाय मंगाई गई, 3 अलग अलग कमरे में रखी गई, एक ही नस्ल की। सबसे पहले पाकिस्तानी आदमी पार्टिसिपेंट बाल्टी लेके, जनाब हुजूर, बोले जाइए, दूध के आया, बाल्टी भर के डबा हाथ माप के लीजिए, माप के देखा 32 लीटर, तशरीफ रखिए। जापानी आदमी बाल्टी लेके यमा यमा यमा, ये सब मत करो, जाओ। इंडिया में ये सब मत किया करो, इसमें टाइम वेस्ट होता है, काम करो। बाल्टी लेके गया, दूध के वापस आई, माप के देखा 42 लीटर्स, वेरी गुड, तशरीफ रखिए। इंडिया से लालू प्रसाद कमरे में गए, बाल्टी लेके निकले ही नहीं, 2-2.5 घंटे नहीं, 3 घंटे हो गए। लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो लालू जी पसीने पसीने, गमछा यहाँ रखा हो, बाल्टी खाली, बाल्टी में दूध ही नहीं, बाल्टी की पेंदी में खाली 1/4 किलो दूध। लोग बोले लालू जी आपने तो बेइज्जती करवा दी। बेइज्जती का बात हम बाद में करेंगे, हमरे साथ साजिश हुआ है, सबको दिया गाय, हमको दिया बैल।